हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट में जो सब्जेक्ट है उसमें एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का आता है। ठीक है, तो हम लैंग्वेज का पेडागोजी पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं भाषा मतलब लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, ये हमने नोट्स तैयार किया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या फिर ध्यान से अच्छे से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक, ध्यान से। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। भाषा क्या है? भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करना और दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन, एक जरिया है, जिससे कि हम किसी की चीज़, जैसे कि हम जिसको कि हम समझ, यदि हम जैसे आपके दिमाग में कोई विचार, आप कोई बात कहते हैं, रखते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, दूसरों के विचारों को समझने का मतलब एक साधन है। एक के द्वारा व्यक्त किया जाता है और दूसरे के द्वारा उस चीज़ को समझा जाता है। तो दोनों के बीच का जो जरिया साधन है उसको कहते हैं भाषा। ठीक, केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रकार भी हैं। मतलब भाषा जो है, भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं बल्कि इसके और भी कार्य हैं। क्या क्या हैं? तो आइए देखते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में भाषा जो है मतलब विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। इस रूप में हम भाषा को देख सकते हैं। भाषा एक सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में, सामाजिक जीवन को सार्थक करने में भाषा का उपयोग किया जाता है। ये आप भी समझते हैं अच्छे से। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में, ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है, जरिया है, उस रूप में भी भाषा का उपयोग महत्वपूर्ण है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में, भाषा जो है वो साहित्य हुआ, कला हुआ, संस्कृति होगा और हमारी सभ्यता हुई, उसको विकसित करने में सहायता करता है। भाषा एक सहायक के रूप में कार्य करता है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है? एक्विजिशन जिसको कहते हैं। मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, आप देखे होंगे किसी बच्चा, जब अभी बच्चा जैसे जन्म लेता है तो उस समय तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा उसका विकास होने लगता है तो देखे होंगे कि वो भाषा को आप क्या बोल रहे हैं उस चीज़ को धीरे धीरे समझने लगता है। ठीक है, वही कहने का मतलब है कि भाषा को अर्जित करने की मनुष्य में जन्मजात क्षमता है, जिसका प्रयोग करके मनुष्य जो है वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। ठीक, बिना किसी विशेष प्रयास के, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है आपको। जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ समय बाद जब उसको समझ थोड़ी सी आने होने लगती है तो वो आपकी बातों को आप समझने लगता है कि आप क्या कह रहे हैं उससे, या फिर किसी से आप क्या कह रहे हैं वो ध्यान से बहुत देखता है। उसको स्पेशली नहीं सिखाया जाता है कि हम क्या कह रहे हैं तुमसे। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि बिना किसी विशेष प्रयास के, इसी को कहते हैं भाषा अर्जन। ठीक है, एक्विजिशन। ये कितने टाइप के होते हैं? नहीं, टाइप नहीं है भाई। भाषा अर्जन में क्या होता है? भाषा अर्जन क्या क्या इस ऐसे क्वेश्चन बनता है। देखिए, भाषा अर्जन जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन जो है वातावरण का प्रभाव, सहज प्रक्रिया है, अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा एक प्रकार की अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा, अर्जन मतलब भाषा अर्जन का जो संबंध है वो मातृभाषा से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ये जन्मजात है। मातृभाषा तो माता का जो भाषा होता है, जो घर में रहन सहन में बोलचाल में होती है, उसको कहते हैं। ठीक है, और ये जन्मजात प्रक्रिया है तो उसका संबंध जो है इससे ज़्यादा होता है। यह एक भाषा अर्जन जो है अनौपचारिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन आता है कि भाषा किस प्रकार, कौन सी प्रक्रिया है, तो उसमें देता है भाषा अर्जन है एक
और उसमें ऑप्शन देगा, जिसमें जैसे पूछ दिया, मान लीजिए कि स्वाभाविक दे दिया और कुछ ऑप्शन ऐसे हम आगे क्वेश्चन रखे हैं, आपको दिखाते हैं, तो उसमें पूछ देगा, तो उसमें पूछेंगे, दे देंगे स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। और भाषा अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भाषा अर्जन किस वजह से होता है, ठीक है। भाषा अर्जन जो है वो किस वजह से होता है। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि अपने वातावरण से हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें। किस रूप से? स्वाभाविक रूप से, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारे अंदर आंतरिक ये क्षमता होती है कि अपने पर्यावरण से, हमने अपने आसपास से, अपने पर्यावरण से हम भाषा को स्वाभाविक रूप से लेते हैं, मतलब अर्जित करते हैं। जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं, ठीक है, उससे बातें करते हैं। जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से, सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि, ठीक है। आप देखे होंगे हमारे यहाँ कभी भी जब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो कैसे सीखते हैं किसी भी भाषा को, वो पानी को बोलते हैं मम, ठीक। जब वो पानी को मम बोलते हैं, उनकी बातों को उनके घर वाले समझते हैं और समझ के उनको पानी दे देते हैं, ठीक है। उन्हीं की लैंग्वेज में फिर उनको बात करते हैं कि मतलब पानी चाहिए तो पानी नहीं कहते हैं कभी भी सुने होंगे कि मम चाहिए, ठीक है। तो भाषा जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से, ठीक है। ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने आसपास जो चीज़ें जो घर में या फिर अपने आसपास कोई चीज़ें देखता है, उस चीज़ को देखता है, फिर किसी चीज़ को सुनता है, तो फिर उसको बोलने की कोशिश करता है, बोल के, और ये सब चीज़ों से वो भाषा का अर्जन करता है, ठीक। अब देखिए मातृभाषा क्या है। मातृभाषा है किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप। इसको क्या कहते हैं? मातृभाषा। जो हम अपने घर में माता से सीखते हैं, माता या फिर अपने घर में अपने माहौल में जो भी सीखना स्टार्ट करते हैं, घरेलू लैंग्वेज, वो माँ के ही, तो उसको कहते हैं हम मातृभाषा, ठीक है। ये भाषा का पहला रूप होता है मातृभाषा। अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा, जो घर में बोली जाती है, ठीक है। डेफिनेशन, परिभाषा। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले से ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होता है। जब बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, उससे पहले ही वो जो घर में जो चीज़ें माहौल में पला बड़ा है, उसी के बेस पर वो समझने लगता है कि क्या उससे बोला जा रहा है, क्या उससे बातें की जा रही हैं, किस चीज़ का मतलब क्या होता है, वो उस चीज़ को अर्जित कर लिया जाता है। तो उसी को वही बता रहा है कि स्कूल आने से पहले से ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होता है, ठीक है। और उसी लैंग्वेज में उसको उसी तरीके से जो चीज़ें वो सीखा रहता है, उसी के बेस पे स्कूल में उसको उससे बिहेव किया जाता है। कभी भी आप देखे होंगे प्ले स्कूल में जो बच्चों को लाया जाता है, वो जो भाषा बोलता है उसमें धीरे धीरे सुधार होता है, लेकिन वो चीज़ें वो कहीं ना कहीं अपने घर से सीख के आया होता है, ठीक है। वो मातृभाषा के ही आधार पर उसको मतलब रहता है, उसको मातृभाषा से ही कोई बातों को कह सकता है, या फिर उसकी बातों को जो भी है समझना, वो समझ सकता है। उसमें उसी के बेस पे वो सक्षम होता है कि हाँ हमको ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद वो स्कूली ज्ञान बाद की बात होती है, ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं भाषा अधिगम, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग। अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी चीज़ को अधिगम बोले तो लर्निंग, किसी चीज़ को जब हम सीखते हैं तो सीखने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है, बिना प्रयास के हम कुछ सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। चेतन रूप से सीखी जाती है। भाषा अधिगम जो है वो चेतन रूप से सीखी जाती है। इसमें नियम सीखने होते हैं, इसमें किताबें पढ़नी होती हैं, इसमें कौशल सीखने होते हैं, मतलब कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भाषा अधिगम में शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। अभी पीछे हम लोग क्या पढ़े थे? कि जो भाषा अर्जन है वो अनौपचारिक प्रक्रिया है, ठीक, भाषा अर्जन। लेकिन भाषा अधिगम जो है वो क्या है?
औपचारिक प्रक्रिया है। इसमें क्या क्या करना होता है, इसमें नियम सीखने होते हैं। चेतन रूप से इसी सीखी, ये भाषा अधिगम जो है चेतन रूप से सीखी जाती है। इसमें किताबें पढ़ने होते हैं, किताबों को पढ़ना होता है। यदि हम किसी भाषा को सीखना होगा तो उसमें हमको बुक्स पढ़नी होगी, ठीक है। उसमें हम कोई स्किल सीख सकते हैं, उसमें टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। आप देखे होंगे बच्चों को जब कोई चीज़ सिखाना होता है, बच्चों को कोई सब्जेक्ट पढ़ाना होता है तो उनको वो सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? उस चीज़ को मिला कर पढ़ना होता है। फिर जो भी चीज़ कैसे सीखते हैं, वो शिक्षकों की उनको ज़रूरत पड़ती है ना। बिना शिक्षकों के तो सीख नहीं पाएंगे। घर पे सीखेंगे, लेकिन यदि किसी घर में देखे होंगे कि यदि माता पिता नहीं पढ़ाने में सक्षम है या फिर उनको आज के समय में उनके पास टाइम नहीं मिल पाता है, तो क्या करते हैं, किसी टीचर को या तो होम ट्यूशन भी रखते हैं और साथ में स्कूल में या फिर प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है वैसे वैसे क्लास उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं बच्चे, ठीक है। और अतः भाषा अधिगम जो है वो एक औपचारिक प्रक्रिया है। तो हम लोग क्या सीखे कि भाषा अधिगम जो है औपचारिक प्रक्रिया है, जबकि भाषा अर्जन जो है वो अनौपचारिक प्रक्रिया है। और भाषा अधिगम जो है भाषा अर्जन जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए भाषा जो अधिगम है, अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। पहली भाषा हम किसको कहते हैं? मातृभाषा। पहली भाषा मातृभाषा, दूसरी भाषा जो है वो अधिगम, ठीक, लर्निंग की प्रक्रिया। भाषा अधिगम जो है वो एक चेतन प्रक्रिया है। यह इसमें प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा। मतलब यदि आपको कोई चीज़ सीखना है तो आपको प्रयास करते रहना होगा, तभी आप कुछ चीज़ सीख सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं सीख पाएंगे। यह एक औपचारिक, इसके लिए एक औपचारिक माहौल चाहिए। ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर के अनुसार ये एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था कि भाषा अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है। इनके अनुसार, स्किनर के अनुसार भाषा जो है अनुकरण करके और पुनर्बलन की प्रक्रिया के करके ही सीखी जा सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है वो सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, भाषा कैसे सीखी जा सकती है? सामाजिक क्रिया द्वारा। जबकि स्किनर के अनुसार अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जा सकती है, ठीक है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। मतलब भाषा अधिगम जो है उसमें क्या होता है, व्याकरण को एक संदर्भ के रूप में सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर, ठीक है। ये भाषा अर्जन है और ये भाषा अधिगम है। अर्जन में क्या है? भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है, जबकि अधिगम क्या है? चेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम क्या है? नियमबद्ध प्रक्रिया है। भाषा अर्जन जो है वो अनौपचारिक प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम जो है औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन जो है मातृभाषा है, जबकि भाषा अधिगम जो है वो दूसरी भाषा है, ठीक है। चलिए इनमें मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर भाषा अर्जन और अधिगम में है वातावरण का। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, क्योंकि आप हर टाइम घर में रहते हैं, तो मातृभाषा जो है हमेशा अर्जित की जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है वातावरण से बच्चे जो हैं वो एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा, दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा। मदर टंग, मातृभाषा, भाषा का पहला रूप होता है मदर टंग, हमेशा अर्जित करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ क्वेश्चन आया, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात क्या है? स्वाभाविक है, विचारणीय है, निंदनीय है या अनुचित है? तो मातृभाषा का प्रयोग करके कोई भी बात बच्चा यदि कक्षा में अपनी बात कहता है तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे एनसीएफ के द्वारा क्या कहा गया है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो। प्राथमिक स्तर पर एनसीएफ ने क्या कहा है?
प्राथमिक स्तर पर बच्चे को मातृभाषा का प्रयोग करने दो, ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीख सकेगा। ठीक है। बच्चे को अपनी मातृभाषा में स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे। एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चे को मातृभाषा में स्वयं को अभिव्यक्त करने दें। ठीक, मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। मातृभाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो बच्चे की जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। जैसे सड़क को सड़क बोलना, यह एक स्वाभाविक बात है। यदि बच्चा जब सीखता है मातृ लैंग्वेज तो उसमें लोकल लैंग्वेज का भी यूज़ हो जाता है। जिस एरिया वाइज में आप देखे होंगे कि अलग अलग स्टेट का कुछ लैंग्वेज कुछ चेंज हो जाता है। उस स्टेट में भी आप कुछ एरिया में जाते हैं तो कुछ जगह पे, जैसे देखिए यूपी में देखिए बनारस में कुछ और लैंग्वेज है, थोड़ा सा आगे बढ़िए उससे उधर मिर्ज़ापुर साइड कुछ और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा। धीरे धीरे वो मेरठ साइड जाइए तो बिल्कुल ही लैंग्वेज चेंज हो जाता है। मतलब बहुत सी चीज़ें जो है बोलने का जो टोन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें वही चीज़ बोल रहा है। इधर बिहार साइड में जाइएगा तो फिर बिहार साइड में देखिए आगे बढ़िए, उधर आरा से आगे पटना से आगे जाइएगा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। गया साइड जाइएगा तो और लैंग्वेज चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो वही कहने का मतलब है कि मातृभाषा जो है प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। ठीक, यह एक स्वाभाविक बात है। कक्षा में हम मातृभाषा और बहुभाषिता को स्वीकार करते हैं। कक्षा में हम किस चीज़ को स्वीकार करते हैं? मातृभाषा और बहुभाषिता को। भाषा के विविध रूप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप में हम क्या पढ़ेंगे? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। ठीक है, क्या कौन कौन से हैं भाषा के विविध रूप? मदर टंग, नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। मातृभाषा जो है वो पहला रूप है। ठीक, राष्ट्रभाषा जो है वो कोई नहीं होता, नेशनल लैंग्वेज हमारा कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हिंदी जो है वो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब राजभाषा है। ठीक है, और हिंदी जो है वो औपचारिक लैंग्वेज है, औपचारिक भाषा है। ठीक है, 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत, मतलब कि राजभाषा एक्ट आया था, जिसके तहत आर्टिकल 343(1), कौन सा? 343(1) हिंदी की क्या है? हिंदी एक राजभाषा के रूप में है। किस लैंग्वेज के तहत, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 343(1). ठीक, भाषा सीखने के चरण। भाषा सीखने के चरण कौन कौन से हैं? कूकना, कुइंग, बलबलाना, बैबलिंग, एक शब्द चरण, 1 वर्ड स्टेज, टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण और लंबे उच्चारण। पहले कभी भी देखे होंगे कि बच्चा जो है वो कूकता है, मतलब ऐसे करके कुछ बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कूकना। वो किस 6 सप्ताह में। ठीक, 6 सप्ताह बोले तो 1 महीना 2 हफ्ते। ठीक, बलबलाना स्टार्ट कब करता है? 6 माह का जब हो जाता है बच्चा, तो आप देखे होंगे कुछ ऐसे करके कुछ मतलब कुछ वैसे बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, बलबलाता मतलब लगता है कि हाँ कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन वो करके बोलता है कुछ, लेकिन बात उसकी समझ में नहीं आती है 6 माह में। ठीक है, एक शब्द चरण, 1 वर्ड स्टेज, जैसे कि बोलने लगेगा माँ, पा, ऐसे करके कुछ बा ऐसे बोलता है बच्चा, स्टार्ट करता है। तो वो कब करता है? 1 साल में करता है। ठीक, टेलीग्राफिक व 2 शब्द का चरण, जैसे कि यदि माँ बोला तो मम्मा करके बोलना स्टार्ट करता है। कभी भी देखोगे पापा करके बोलना स्टार्ट करता है। वो कब करता है? 18 से 24 माह में, मतलब कि 1.5 से जब 2 साल का बच्चा होने लगता है तो वो दूसरे स्टेज का वर्ड स्टार्ट कर देता है, मतलब 2 वर्ड स्टेज स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और एक लंबा उच्चारण बोले तो एक लाइन बोलना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब लंबे उच्चारण का उपयोग करना सीख जाता है। 2 से 4 साल का जब होता है तो वो लाइन पूरी लंबे उच्चारण करने आराम से सीख जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। ठीक है।